वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 5 का संस्कृत का ये बुक है। चैप्टर 11 है एकादश पाठ। इसमें दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद के बारे में। और स्वामी विवेकानंद के बारे में अलग अलग क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट के बुक में आप पढ़ेंगे। और यहाँ पे संस्कृत में भी दिया हुआ है, हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो इससे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट में जो है आपको इसका कुछ शब्दार्थ दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एकादशा पाठ, इसमें दशम पाठ का भी दिखाई दे रहा है, द्वादश का भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें एकादशा पाठ मैं आपको बतला रहा हूँ। पटु चतुर ना नहीं जाता हुआ सकासात सकासात समीप में संदेह परिहार, मतलब शंका समाधान, आकृष्ट आकर्षित, इस तरह से कुछ दिए हुए हैं, ज़्यादा तो नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें जो स्टोरी दिया गया है उनके बारे में वो मैं आपको संस्कृत के साथ हिंदी करके बतला देता हूं। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी का सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको पढ़ते हैं और इसके हिंदी अनुवाद को समझते हैं। स्वामी विवेकानंद, तो जो पिक्चर आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है स्वामी विवेकानंद का है, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म के प्रचारक थे, उस धर्म को ही मानते थे। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं और जितना जानेंगे उतना ही कम है, जानकारी रखनी चाहिए। और इन्होंने कई नारा भी दिया था, ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और ये जो है कम उम्र में इनका देहांत हो गया था, ये समाधि में लीन हो गए थे। मत कहने का मतलब है कि अपनी मृत्यु के अपने इच्छा अनुसार प्राप्त कर लेना समाधि होता है। तो पढ़ते हैं चैप्टर को। स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष, स्वामी विवेकानंद एक महापुरुष थे। तस्य चरितम सर्वदा स्मरणीयम भवति, उनका चरित्र हमेशा स्मरणीय है, मतलब याद करने लायक है, याद करने योग्य है। विवेकानंदस्य जन्म कलकत्ता नगरे अभवत्, विवेकानंद का जन्म कलकत्ता नगर में हुआ था। कलकत्ता, जिसको आज के समय में कोलकाता कहते हैं, उसी का नाम कलकत्ता पहले था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्त, उनके पिता विश्वनाथ दत्त थे। च तस्य माता च भुवनेश्वरी देवी, और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी थी। तस्य प्रथमा नाम नरेंद्र, तस्य प्रथमा नाम नरेंद्र इति आसीत्, उनका पहला नाम नरेंद्र था। नरेंद्र बाल्यात् एव क्रीडापटु दयालु विचारशील च आसीत्, नरेंद्र बचपन से ही खेल में चतुर, दयालु और विचारशील थे। ईश्वरस्य अस्तित्व विषये तस्य शंका आसीत्, ईश्वर के अस्तित्व के विषय में उनको शंका थी। शंका संदेह, कन्फ्यूजन, भगवान है या नहीं, इस विषय में उनको कन्फ्यूजन था। शास्त्राणाम अध्ययन अपि तस्य शंका परिहार न जाता, शास्त्रों के अध्ययन के बाद भी उनके शंका का समाधान नहीं हुआ। बहुनाम पंडितानाम साधूनाम च सकाशात अपि शंका परिहार न अभवत्, बहुत से पंडितों और साधुओं से संपर्क के बाद भी उनके शंका का समाधान नहीं हुआ। अन्ते श्री रामकृष्ण परमहंसस्य सकाशात तस्य संदेह परिहार अभवत्, अंत में श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क से उनका शंका का समाधान हुआ। श्री रामकृष्ण दिव्य प्रभावेन नरेंद्र आकृष्ट अभवत्, श्री रामकृष्ण के दिव्य प्रभाव से नरेंद्र आकर्षित हुए। संन्यासम अंगीकृत्य तस्य शिष्य अभवत्, संन्यास धारण करके वे उनके शिष्य हो गए। सर्वत्रम श्री रामकृष्ण उपदेशानां प्रचारं करितुं प्रस्थितवान्,
सभी जगह श्री राम कृष्ण के उपदेशों का प्रचार करने चल पड़े। सा विश्व धर्म सम्मेलने भागं ग्रहीतुम् अमेरिका देशस्य शिकागो नगरम गतवान। वे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका देश के शिकागो नगर गए। तत्र विविध देशीयान जनान उद्दिश्य हिंदू धर्म विषये भाषणाम कृतवान। वहाँ उन्होंने विभिन्न देशों के लोगों को संबोधित किए और हिंदू धर्म पर भाषण दिए। तेन स विश्व प्रसिद्ध अभवत्। उससे वे विश्व प्रसिद्ध हुए। तदंतरम सा देश विदेशु भारतीय दर्शनस्य हिंदू धर्मस्य च प्रचारम कृतवान। उसके बाद उन्होंने देश विदेश में भारतीय दर्शन और हिंदू धर्म का प्रचार किया। केचन विदेशिया अपि तस्य शिष्या अभवन्। कई विदेशी भी उनके शिष्य हो गए। भारते अन्यत्र च रामकृष्ण मठान संस्थापितवान। उन्होंने भारत और अन्य स्थानों पर रामकृष्ण मठों की स्थापना की। एते मठा अधुना अपि भारतीय दर्शनस्य प्रचार कार्यम निर्वहन्ति। ये मठ आज भी भारतीय दर्शन का प्रचार करते हैं। विवेकानंदस्य वाणी चेतनदायिनी आसीत्। विवेकानंद की वाणी चेतना जगाने वाली थी। स भारतीयान उत्तिष्ठत जाग्रत दीन देवो भव दरिद्र देवो भव इति संबोधितवान। उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा, उठो जागो, गरीब देवता होता है, दरिद्र देवता होता है, मतलब उनकी मदद करनी चाहिए। तस्य उपदेशा अमूल्या। उनकी शिक्षाएं, उनके उपदेश अमूल्य है। विवेकानंद जीवनस्य नवत्रिशत् में अल्पे एव वयसि समाधिम गतवान। विवेकानंद ने 39 वर्ष की अल्प आयु में ही समाधि प्राप्त कर ली। धन सा महापुरुष। धन है वह महापुरुष। तो यहाँ पे ये चैप्टर की कहानी समाप्त होता है और इस पेज से पेज नंबर 33, 34 से अभ्यास दिया हुआ है इसका। सबसे पहले 1 नंबर में इन प्रश्नों के उत्तर देना है, जो कि इसके आंसर आपको काफ़ी छोटे छोटे आएंगे, जैसे कि विवेकानंदस्य जन्म कुत्र अभवत्, कलकत्ता नगरे। एक लाइन में सेंटेंस में आंसर देना है। विवेकानंदस्य पिता का, उनके पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। इसमें दिक्कत आपको क्या होगा? लिखने में। लिखने में जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर आप जान जाएंगे। तो उसके बाद 2 नंबर में रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे जो शब्द भरे हुए हैं ये सही शब्द है, लेकिन स्पेलिंग इसका मिस्टेक हो सकता है क्योंकि बच्चों द्वारा भरा हुआ होता है। और चैप्टर में आपको दिए हुए हैं, आपको इसका भी आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 3 नंबर में आपको वाइक बनाने के लिए कहा जा रहा है, इसका भी आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। 4 नंबर में इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। स्वामी विवेकानंद से बाल्य विषय लिखतु। तो स्वामी विवेकानंद का जो बचपन बीता था उसके बारे में लिखने के लिए कहा गया है। स्वामी विवेकानंद का उपदेश लिखने के लिए कहा गया है ख नंबर में। 5 नंबर में पर्यायवाची शब्द दिया गया है, उसको याद करने के लिए कहा गया है। ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद 6 नंबर में विपरीतार्थक उल्टा शब्द दिया गया है, यह भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। दरिद्र धनी का, साधु दुष्ट, इस तरह का 1-2 बार पढ़ने से भी आपको याद हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू बीच बीच में संस्कृत पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मिल जाएंगे। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।